छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। मैं इस वक्त खैरागढ़ के बस स्टैंड से ये रिपोर्टिंग पहुंचा रहा हूं और साफ तौर पर जानने की कोशिश करेंगे, मैं पब्लिक के पास जाना चाहूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर जो चुनावी सत्ता रही है वो कैसी रही है, जो पिछला राजनीतिक तंत्र रहा है वो कैसा रहा है, आगे का राजनीतिक तंत्र वो कैसा चाहते हैं। अंकल जी नमस्ते। हम लोग ये जानना चाहते हैं यहाँ जो राजनीतिक परिवेश रहा है पहले वो कैसा रहा है? जी, राजा महाराजाओं का घर रहा है और वहाँ उनका सदा सम्मान मिलता रहा है राजा लोगों का, जिसमें माननीय देवराज सिंह, पद्मा देवी सिंह सब उनके जो पीढ़ी हैं, राजा साहब जो थे वो सांसद रहे हैं। तो यहाँ राजा लोगों का पहले गढ़ रहा है। अब परिस्थिति अब जातिवाद के आधार में लोग टिकट दे रहे हैं पार्टी वाले। जैसे कि जो उपचुनाव की जो स्थितियाँ निर्मित हुई उसके बाद से कहीं ऐसा हुआ है कि जो राजशाही यहाँ सियासत रही है उसमें भी एक कुछ विवादित मोड़ देखने को मिले, परिवार के कुछ लोगों के बीच आपसी अंतरकलह देखने को मिली, ये भी स्थितियाँ देखने को खैरागढ़ दिखा है ये चीज़ों को। अब वो ऐसा है कि राजनीति में सभी की इच्छा रहती है कि मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं और आगे आने के लिए कोशिश करते हैं। पिछले समय जब चुनाव हुआ था उसमें उपचुनाव में माननीय कोमल जंगेल जी जीते थे और संभावना भी बता रहे हैं कि माननीय उपचुनाव है तो कोमल जंगेल जी जीतेंगे, ऐसा लोगों के पीछे कुछ वजह है कि जैसे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सियासत है और बहुत सारी जगहों पे कांग्रेस को जीत मिल रही है, तो यहाँ ऐसा क्या परिवेश बन रहा है कि बीजेपी को आगे कह रही है जनता? खैरागढ़ में समझ जैसे अभी जोगी कांग्रेस जीत गए थे राजा साहब, तो ऐसा है कि यहाँ को एक को लेके नहीं चलते। जो पार्टी है कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जोगी कांग्रेस को मिल गया तो उससे उम्मीद उनको जग गया है कि कोमल जंगेल को इस समय भारी बहुत से चीजें बनाएंगे। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर जो व्यवसाय करते आ रहे हैं लंबे समय से। भाई साहब बताएंगे, यहाँ खैरागढ़ में आप लंबे समय से रह रहे हैं, क्या स्थितियाँ देख पा रहे हैं, यहाँ के राजनीतिक तंत्र को किस रूप में देख पा रहे हैं? मैं तो राजनीति में नहीं रहता तो मैं नहीं बता पाऊंगा कुछ। मतलब यहाँ का विकास के बारे में अगर कोई सोच रखते होंगे तो क्या क्या विकास हुआ यहाँ पर और क्या चाहिए पब्लिक को? जब यहाँ विकास तो होना चाहिए। जो गेट है भाजपा के राज में जब चालू हुआ था पूरा ढांचा खड़ा हो गया था, अभी तक इसमें प्लास्टर भी नहीं लग पाया है। कम से कम इसका काम भी पूरा होना चाहिए पहले। अभी जैसे जो दो उम्मीदवार लड़ रहे हैं आमने सामने भाजपा और कांग्रेस, तो उसमें क्या लगता है आपको कौन भला कर पाएगा खैरागढ़ का? कोमल जंगेल कर पाएंगे क्योंकि महिलाओं का इतना दबदबा नहीं रह पाता किसी चीज़ पे। जब कोई बात करने जाएगा तो आदमी के पास ही पहले जाएगा। अगर महिला रहेगी उसके आदमी के पास तो बात करने के तो जानते हो ना, महिलाओं से कोई जाके तुरंत बात नहीं कर पाता। उसके आदमी से ही संपर्क रहेगा तब उस महिला के पास जाके काम करवाने के लिए बात करना पड़ेगा। जनता बहुत सारी अपेक्षाएं रखती हैं, जैसे कि व्यवहारिकता कैसी है, किसी प्रत्याशी का व्यवहार कैसा है, उसके कार्य कराने की क्षमता कैसी है, उसका जो स्टेट से जो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए सरकार से वो कैसा है। तो इन सब विषयों को अगर समाहित किया जाए तो आपको क्या लगता है प्रबल कौन दिखता है? माननीय कोमल जंगेल जी 2 बार का विधायक रह चुके हैं तो अभी तो प्रबल कोमल जंगेल जी दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ की समस्याएं गिना दें आप, कोई समस्याएं अगर आपको लगती हैं या खैरागढ़ में जो चाहिए जनता को वो नहीं हो पाया अब तक? समस्या तो कहीं भी रहो सब जगह समस्या ही समस्या है। और भाजपा के शासनकाल में गांव गली खोर रोड चौराहा ये जो है अभी विकास के रास्ते में दिखा है। कांग्रेस का कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कोई विकास के रास्ते में चली हो, वो सिर्फ ऊपर से अपने लोगों को ही विकास करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी के एक नीचे से कार्यकर्ता को लेकर वो लोग अपना कार्य करते हैं तो उससे लगता है कि विकास दिखता है। गांव में कुछ नहीं था, एक मंच नहीं था। 15 साल में मंच से लेकर के जहां सामुदायिक भवन है, रोड है, पुलिया है, सड़क है, ये सब विकास दिखा है। जातिगत समीकरणों के आधार पर अगर समझा जाए खैरागढ़ को तो यहाँ जो राज फैमिली की सत्ता रही है, एक राजशाही सियासत रही है और राज फैमिली से बहुत लोग बिलोंग करते हैं, तो इसका फैक्टर कितना असर कर पाएगा कि जो चुनाव का जो जातिगत समीकरण है वो कितना असर कर पाएगा किसी की हार या जीत में? जातिगत समीकरण यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ पार्टी को देख के और कार्य जो प्रत्याशी है माननीय कोमल जंगेल जी उसको देख के दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लगातार आपको समय समय पे यहाँ से आपको पब्लिक की और जनता की राय पहुँचाते रहेंगे। ये बस स्टैंड का नज़ारा है, आप देख पा रहे हैं।
ये पीछे बस स्टैंड है खैरागढ़ का, और साफ तौर पर ये जो इस तरफ में अगर आप दाहिने तरफ में नज़र दौड़ाएं तो ये इंदिरा कला संगीत विद्यालय है, जो कि एशिया में मशहूर है। संगीत और नृत्य कला, वादन, इन सब प्रतिभाओं को निखारने के लिए एशिया में मशहूर एक विश्वविद्यालय है। इस तरह की स्थापना यहाँ पर है। जनता की बहुत सारे डिमांड्स हैं, जनता की बहुत सारी मांगे हैं, और साफ तौर पर यहाँ जो समीकरण बैठ रहा है, कुछ लोगों से बात करने पे ये समझ में आने लगा है कि जो भाजपा की जो पिछली सियासत रही है उससे कुछ हद तक जनता संतुष्ट नजर आ रही है, और आने वाले समय में भी भाजपा को आगे बढ़ता देखना चाहती है। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा से मैं शशिकांत तिवारी।